हेलो। तो ये अब ये मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मेरे तो एग्ज़ाम शुरू होने हैं, हमारे UT2 शुरू होंगे। तो मैं ये आखिरी है, फिर एग्ज़ाम्स के बाद तो आती रहेंगी वीडियो। फिर एग्ज़ाम्स के बाद हम ना नानी के घर जाएंगे, तो शायद अभी पक्का नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे आर्ट मटेरियल कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। बहुत ही सारा आर्ट मटेरियल है, लेकिन आप देख के अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले जो मेरे को गिफ्ट में मिली थी, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सारी। मैं जितनी भी स्टिक वाली चीज़ें, मैं पहले वो बात कर लेता हूँ। एक मिनट। ये है मेरा सारा आर्ट मटेरियल। सबसे पहले ये शार्पनर है, यहाँ से इसको पेंसिल डाल लो, फिर इसे घुमाओ तो शार्प होती रहेगी। बाकी सारा मटेरियल मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ऐसे सही है, बढ़िया। ऐसे, अरे हाँ, क्या ये कैमरा एडजस्ट ही नहीं हो रहा। हाँ, सही है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेरे पेंट ब्रशेज़ हैं, ये मेरे 3। पहला मैं वैसे भी मैं पहला यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये दोनों किसी चीज़ में काम आ जाते हैं। स्पेशली ये वाला, ये इतना बड़ा है ना कि इससे मैं बहुत कुछ पेंट कर सकता हूँ। तो अभी ये गंदे हो रहे हैं, मैं इसे पानी से वॉश कर दूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ना, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ क्राफ्ट नहीं करने वाला। फिर मेरे पास पेंट के कुछ 3 ट्यूब्स हैं, पेंट ट्यूब्स। तो मेरे पास है ग्रीन वाला, येलो और ब्लू। तो ये भी हो जाता है। इससे मैंने पहले ना शुज़ैम का लोगो बनाया था कार्डबोर्ड पे, फिर मैंने इससे ही पेंट करा था। वैसे वे ये भी 3 ही है, क्योंकि पिछले वाले तो बहुत ही ख़त्म हो गए थे। फिर बात आती है स्टेपलर की। वैसे भी ये स्टेपलर का तो यही है, ये चलता है नहीं चलता है, इसका यही सीन है। तो ये है। और मैं सेफ्टी पिन्स वगैरह यूज़ करता हूँ, क्योंकि जैसे किसी सूट में मुझे केप ऐड करना है ना, तो मैं उसके लिए केप केप के लिए मैं केप अपना यहाँ लगा लेता हूँ सेफ्टी पेन्स के साथ। फिर यहाँ पर मेरे कुछ स्केच पेन्स हैं। तो ये ब्राउन, तो मेरे पास ये कुछ स्केच पेन्स हैं आउटलाइन करने के लिए। बेसिकली स्केच भी हो जाती है इससे, कभी कभार मैं इनसे ड्राइंग भी कर देता हूँ, तो ये ड्राइंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर मेरे पास आता है आउटलाइन पेन। इसे ऐसे शेक करो ना, जैसे पेन हो, तो इसे ऐसे शेक करो, फिर जो भी आपने बनाया उसकी आउटलाइन बना के उसके अंदर कलर करो। वेल मेरे पास ये एक ही है, बाकी सारे तो मम्मी के पास हैं, तो मेरे पास ये एक ही है। फिर मैं आपको शार्पनर, मेरे पास 3 शार्पनर हैं। सबसे पहला शार्पनर, पहले दो शार्पनर, इनका रीज़न तो आपको पता ही है। फिर ये शार्पनर है, मजाक में ले रहे हो? इसे पीछे से ऐसे घुमाओ, शार्प होती रहेगी। अगर कचरा निकालना है तो यहाँ नीचे से खोल दो, देखो निकल रहा है ना कचरा। तो ये शार्पनर है, और हाँ, ये शार्पनर है भी नहीं, इसके हाथ भी ऐसे मूव हो सकते हैं, जैसे टॉय की तरह हो। तो जब मैंने ये गिफ्ट में मिला था, धनौरा से आया था। फिर मेरे दो पेंसिल और पेन स्टैंड एंड स्केच पेन स्टैंड, इन दोनों के अंदर मैं अपना मतलब चीज़ें रख लेता हूँ, जैसे स्केच पेन वगैरह, सीजर्स, कुछ भी, जैसे कुछ भी रख लेता हूँ इसमें, अगर जो भी फिट आता है। इसमें कलर्स भी आ जाते हैं। फिर मैं आपको अपनी ग्लू दिखाऊंगा। ये ग्लू है, लाइम गम फेविगम है इसका नाम। वेल नॉट स्पॉन्सर्ड है, तो मैंने इसे उसका वो हटा दिया। वेल ये भी बना, ये आधी हो गई बहुत। इससे मैंने इतना क्राफ्ट करा कि ये आधी हो गई। तो अब ये बहुत ही हेल्प करती है क्राफ्ट वगैरह करने में, चिपकाने के लिए। तो वैसे मेरे पास टेप भी है, ये वाली ब्राउन वाली, मैं ब्राउन वाली यूज़ करता हूँ, क्योंकि और कोई टेप तो मेरे पास है नहीं। फिर मैं आपको पेंट दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये 3 पेंट के ट्यूब्स दिखा दिए। तो मेरे पास अब है पोस्टर कलर्स हैं।
ब्लैक, मेरे पास ब्लैक भी तो है। या, तो ये भाई ये है वो एक मेरे पास ये 6 हैं, तो इन 6 में मेरे को सबसे ज़्यादा रेड पसंद है। मेरा हैकर का मास्क था ना, मैंने उसे केन केन वही WWE वाला, तो मैंने उसका मास्क इससे करा था, ब्लैक और रेड, है ना। तो मैंने हैकर के मास्क पे पेंट कर दिया। तो अभी मेरे पास और 3 पेंट्स हैं, देखते हैं। तो पहले तो ये वाइट वाला है, वाइट वाला इसके अंदर भी रखा है, ये एक और ब्लैक वाला है। फिर ये है पिड लाइफ करके है ये पेंट, तो ये भी काफ़ी हेल्प कर देता है। फिर स्क्रू ड्राइवर्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं टेक्नीशियन क्यों बनाऊँ। इसे टेक्नीशियन नहीं कहते। जैसे मेरा स्टॉर्म ब्रेकर है, जैसे उसके सेल वीक हो गए ना, तो उसे उसको खोलने के लिए काम आ जाता है। ये बड़ा वाला जो भी बड़े नट्स होते हैं उन्हें खोलने के लिए आ जाता है, नट्स को कसने के लिए बढ़िया है। फिर यहाँ पर एक पेन आता है ये वाला, ये मेरी ऐसे ही ड्रॉअर में पड़ा हुआ था, क्योंकि आपको पता है मैं पेन से भी ड्राइंग कर लेता हूँ। पेंसिल से करते हैं वैसे तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ पेंसिल्स वगैरह जितनी भी हैं। तो मेरे पास ये वाली है नटराज, हाँ नटराज की है। 5 पेंसिल है मेरे पास, इनसे ही मैं कभी कभार ड्राइंग कर लेता हूँ। फिर आती है मेरे पास कलर पेंसिल्स मेरे पास 4 हैं, लेकिन इनका भी इतना कोई यूज़ नहीं है। फिर मैं ये दिखाना चाहता था, ये है मेरा, क्या बोल सकते हैं, मेरा कलर स्केच पेन और पेंसिल्स का केस है, लाइक पेंसिल बॉक्स समझ लो। तो मैंने इसे पूरा क्रिश का लुक दे दिया है। मेरे पास क्रिश का ना ऐसा पेपर का मास्क पड़ा था, तो मैंने इस पर चिपका लिया, तो मैंने कहा ये बढ़िया दिखेगा, बढ़िया दिख रहा है। तो अब मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि इतनी सारी चीज़ें मैं कहाँ रखूँ। वेल मेरी टेबल आपने रूम टूर में तो देख ही लिया होगा। और अब ना मेरे एक फ्रेंड है दर्श, वो ट्यूशन में ही पढ़ता है, तो वो कह रहा था कि मेरे को जोक्स मारने चाहिए। तो तुम सब आइडिया बताना। वैसे ना मैं अपना कमेंट भी ऑन करके रखूँगा, ऑफ है तो मैं ऑन करके रखूँगा और कमेंट्स आते रहेंगे, तो देखते हैं। तो अगर आपको ये बनाना है तो इसकी मैं अगली वीडियो ही बना रहा हूँ। अगली वीडियो नहीं, वो किसी और दिन बनेगी। तो ये बताना कैसा लग रहा है। फिर आती है चौक, इतनी सारी चौक्स, एक मिनट। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 चौक है। मैं इनको करूँगा। मेरे पास मेरा वाइट बोर्ड है ना, तो उसके पीछे ब्लैक बोर्ड भी है, तो कुछ लिखना हो तो काम आ जाता है ना। बाकी ये वही मैथ्स वगैरह वगैरह लगानी हो तो 4 ये ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ही कहते हैं इन्हें। तो इनमें से रूलर भी नहीं है मेरे पास, मैं अब लाइन कैसे खींचता हूँ। तो ये मेरे पास ये पड़े हैं 4, इन्हें हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बाकी मेरी वो इरेजर्स वगैरह वही पुरानी सी हैं, ख़राब सी वाली तो ख़राब सी हो रखी है। ये वाली साफ़ है, ये वाली अभी थोड़े दिन पहले ही ख़रीदी थी। मेरे पास ये रखा है कुछ फोकस वगैरह करवाने के लिए, या फिर जैसे जैसे मेरा मतलब क्या क्या बोल सकता हूँ, मतलब मतलब जैसे मेरा ग्लू अगर ऊपर से बंद हो जाता है तो उसे खोलने के लिए ये है, वरना तो वैसे मैं कंपास वगैरह से भी खोल लेता हूँ। और अब आते हैं कलर्स। मेरे पास और कलर है वो गिर गए, तो यही कलर्स है मेरे पास। तो आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ ये पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी अगर टेबल गंदी होती है ना तो मैं उसको पानी करता हूँ। अगर पेपर की हो रही है वो तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। अगर जैसे कोई पानी वगैरह गिरता है ना, तो मैं जैसे कोई चीज़ गिर गई, जैसे दाल गिर गई है ना, तो मैं उस पर पानी डाल दूँ। फिर मेरे पास कपड़ा पड़ा है ना गंदा वाला, तो मैं उससे साफ़ करते रहता हूँ। तो ये सिस्टम बना रखा है।
तो आई थिंक मैंने सब दिखा दिया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मैं कमेंट भी ऑन कर दूंगा। और अगली वीडियो होने वाली है हाउ टू मेक प्ले बटन्स एंड यूट्यूब लोगो। तो वो हम ड्रॉ करेंगे और यूट्यूब का मैं लोगो बनाऊंगा। तो फिर वो दीवार पे लगाऊंगा मैं कि मेरी हाउ टू डेकोरेट योर वॉल। तो दुनिया भर की तो पहले मैं ड्राइंग्स बनाऊंगा, लोगोस बनाऊंगा, फिर मैं बनाऊंगा। मेरी दीवार बहुत ही गंदी हो रखी है, वो मेरी वजह से ही है। मैंने पेन चला रखे हैं पता नहीं कैसे। तो एक मिनट, हाँ। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।